सनराइज हैदराबाद के खिलाफ विल जैक्स की गेंदबाजी और बल्लेबाजी का आया तूफान। मुंबई इंडियंस ने मुकाबला जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आप भी विल जैक्स और मुंबई इंडियंस के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज IPL 2025 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला सनराइज हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस बेहद ही शानदार मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे शानदार जीत मिली मुंबई इंडियंस को। तो दोस्तों, पूरा हाईलाइट देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने और जैसे सिक्का उछाला तो वो उन्हीं के पक्ष में गिर गया। हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया सनराइज हैदराबाद की टीम को। तो दोस्तों, यहाँ पर हैदराबाद की टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे ट्रेविस हेड। पहली गेंद पर अभिषेक को एक शानदार जीवनदान मिला। इसके बाद तो अभिषेक ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर पारी का पहला चौका स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेलते हुए लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर ट्रेविस हेड के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी अभिषेक ने एक और शानदार चौका जड़ा यहाँ पर दीपक चहर की गेंद पर और शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया इस गेंद को। इसके बाद जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करने आए तो यहाँ पर कमाल का खेल देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से, जब यहाँ पर एक और बार फिर से उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ दिया उनकी गेंद पर। लेकिन दोस्तों, जब यहाँ पर गेंदबाजी के लिए दीपक चहर आए 5वें ओवर में तो इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा अभिषेक शर्मा ने। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार वो भेजने में कामयाब हुए और ऑफ साइड में एक बार फिर से चौका जड़ दिया, यानी कि बैक टू बैक चौका जड़ा। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और चौके के साथ ही चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। इसके बाद ट्रेविस हेड ने भी विल जैक्स के सामने एक शानदार चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों, मुकाबला काफ़ी शानदार तरीके से चल रहा, लेकिन 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया अभिषेक शर्मा को। अभिषेक का कैच यहां पर राज बावा ने पकड़ा और वो चलते बने। हार्दिक को पहली सफलता यहां पर मिल गई। 28 गेंदों का सामना करने के बाद 40 रन बनाकर अभिषेक शर्मा पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक्स ने एक और बड़ी सफलता दिला दी और यहाँ पर ईशान किशन को पेविलियन भेज दिया। ईशान किशन को स्टंपिंग आउट करके रिकल्टन ने साथ मिलकर विल जैक्स के पेविलियन भेज दिया। ईशान किशन एक बार फिर से कुछ खास नहीं कर पाए, 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 12वां ओवर डालने आए विल जैक्स। 12वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड को उन्होंने चलता किया। ट्रेविस हेड बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई मिचेल सेंटनर के हाथ में और यहाँ पर पेविलियन भेज दिया ट्रेविस हेड को, जिन्होंने काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों पर 28 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद हेनरी क्लासेन के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला ट्रेंट बोल्ट के सामने, लेकिन तभी 17वें ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने नीतीश कुमार रेड्डी को पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर शानदार कैच तिलक वर्मा ने पकड़ा और चलते बने ट्रेंट बोल्ट के सामने नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने 21 गेंदों पर 19 रन बनाए। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर दीपक चहर की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया क्लासेन ने और शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने की पूरी तरकीब यहां पर थी क्लासेन के पास, जब उन्होंने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ खेला और स्टैंड में पहुँचाते हुए एक और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। ये भी शानदार चौका था। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक शानदार छक्के के साथ ही इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 21 रन बटोर लिए, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर बैक फुट पर धकेल दिया मुंबई इंडियंस व दीपक चहर को, क्योंकि दमदार बल्लेबाजी इस ओवर में देखने को मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 19वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने शानदार वापसी कराई मुंबई इंडियंस की, जब 19वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने हेनरी क्लासेन को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर शानदार तरीके से फुल टॉस गेंद पर बोल्ड हो गए हेनरी क्लासेन और इस मुकाबले में दमदार सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिला दी। T20 क्रिकेट में पहली बार आउट किया क्लासेन
गेंद को उन्होंने 28 गेंदों पर 37 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनिकेत वर्मा ने आखिरी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की, जब 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो ओवर की तीसरी गेंद जो कि एक फुल टॉस गेंद थी, उसको भी शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक 2 छक्के अनिकेत वर्मा के बल्ले से देखने को मिले। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान पैट कमिंस ने भी बड़ा शॉट खेला और इसको भी गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और इस ओवर में 22 रन बटोर लिए, जिसके चलते यहां पर 162 रनों तक पहुंच गया सनराइज हैदराबाद की टीम का स्कोर और 163 रनों का लक्ष्य मुंबई इंडियंस की टीम के सामने रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम के लिए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से मोहम्मद शमी की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट देखने को मिला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद मोहम्मद शमी के ओवर में ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने एक और दमदार शॉट खेला और इस बार भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुँचाते हुए एक और शानदार छक्का इस तीसरे ओवर में जड़ दिया। लेकिन इसके बाद गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस तो यहाँ पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों रोहित की दमदार बल्लेबाजी शुरू हो चुकी थी, सबको लग रहा था कि आज बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक लो फुल टॉस गेंद को सीधे पहुंचा बैठे वो ट्रेविस हेड के हाथ में। हेड ने शानदार कैच पकड़ा और रोहित शर्मा की एक और पारी यहां पर समाप्त हुई। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 16 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद विल जैक्स ने अपना खाता एक बेहतरीन चौके के साथ खोला, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ चौका मारकर शुरुआत कर दी अपनी पारी की। इसके बाद रियान रिकल्टन ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ईशान मलिंगा के सामने दमदार बल्लेबाजी की और ईशान मलिंगा के ओवर की दूसरी, तीसरी व चौथी गेंद पर लगातार 3 चौके जड़ दिए और दमदार तरीके से यहां पर चौकों की हैट्रिक उन्होंने पूरी कर डाली, यानी कि रियान रिकल्टन ने इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रियान रिकल्टन ने हर्षल पटेल के ओवर में भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बैक टू बैक चौके उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड के हाथों कैच कराकर रिकल्टन को पेविलियन भेजा हर्षल पटेल ने, जहां 23 गेंदों पर 31 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्या के बल्ले से फाइन लेग के ऊपर से एक दमदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 10वां ओवर डालने आए राहुल चहर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला यहाँ पर विल जैक्स ने और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का यहाँ पर जैक्स के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 11वां ओवर एक बार फिर से जीशान अंसारी करने आए, तो इस ओवर में भी पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला विल जैक्स ने और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुँचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्या ने भी इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब मुकाबला मुंबई के पक्ष में आ चुका था, क्योंकि अब 54 गेंदों पर 57 रनों की ही जरूरत थी। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर ईशान मलिंगा के ओवर में एक और बेहतरीन शॉट यहाँ पर देखने को मिला सूर्या के बल्ले से और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। तो इसके बाद विल जैक्स ने भी एक बेहतरीन शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने भी शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से एक अपर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब यहाँ पर मुकाबला तो पूरी तरीके से मुंबई की पकड़ में आ चुका था, लेकिन तभी 13वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद ज़्यादा दूर गई नहीं और जीशान अंसारी ने शानदार कैच पकड़ा और पैट कमिंस ने सूर्या को पेविलियन भेज दिया। सूर्य कुमार यादव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 15 गेंदों पर 26 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद जिसका सामना विल जैक्स कर रहे थे और पैट कमिंस ने यहाँ पर एक बार फिर से दमदार गेंद डाल दी और मिड ऑफ के ऊपर शानदार कैच एक बार फिर से जीशान अंसारी ने पकड़ा और यहाँ पर चलते बने विल जैक्स भी। विल जैक्स इस मुकाबले में अच्छी पारी खेलकर गए, 26 गेंदों पर उन्होंने 36 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे हार्दिक पांड्या तो आज कुछ अलग ही मूड में थे। आता ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए पैट कमिंस की 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने जड़ दिए और यहां पर दिखा दिया कि मुकाबले को जल्दी समाप्त करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और सामने की तरफ 6 रनों के लिए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार छक्का हार्दिक ने जड़ दिया। इसके बाद हार्दिक के बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो मुकाबला समाप्त करने के लिए जरूर गए, लेकिन यहाँ पर ईशान किशन ने शानदार कैच पकड़ा और ईशान मलिंगा ने
पेवलियन भेज दिया हार्दिक को, जिन्होंने 9 गेंदों पर 21 रन बनाए। इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर नमन धीर के रूप में एक और विकेट गिरा मुंबई का। नमन धीर LBW आउट हुए, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और ईशान मलिंगा का शिकार बने। यहाँ पर नमन धीर 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला यहाँ पर तिलक ने और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 18.1 ओवर में 4 विकेट से बेहतरीन जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, आपको ये मुंबई का परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।